ट्रिप टू टर्की फ्रॉम इंडिया। हेलो दोस्तों, इस ट्रैवल व्लॉग में मैं आपके साथ भारत से खूबसूरत देश तुर्की तक की यात्रा के बारे में चर्चा करूंगा। मैं तुर्की की यात्रा करने और इसकी समृद्ध संस्कृति, भोजन और परिदृश्यों का पता लगाने के लिए बहुत उत्साहित था। मेरी यात्रा मुंबई हवाई अड्डे से शुरू हुई, जहां मैं तुर्की एयरलाइंस से इस्तांबुल के लिए अपनी उड़ान में सवार हुआ। लगभग 10 घंटे की यात्रा आरामदायक थी, हालांकि थोड़ी थका देने वाली थी। मैंने फ्लाइट में कुछ नींद पूरी करने की कोशिश की। इस्तांबुल हवाई अड्डे पर उतरने के बाद मुझे तुरंत एक नए देश की भावना महसूस हुई। वास्तुकला और भोजन की गंध और लुक बहुत अलग था। मुझे मेट्रो, ट्रेनों और फेरी के लिए एक स्थानीय सिम कार्ड और एक इस्तांबुल यात्रा कार्ड मिला। चारों ओर जाने के लिए परिवहन काफी सुविधाजनक था। मैंने सिमिट, कबाब, बाकलावा, तुर्की चाय और कॉफी जैसे बहुत सारे तुर्की स्ट्रीट फूड का नमूना लिया। बाजारों में ऐसे रंगीन मसाले, लैंप, कालीन और स्मृति चिन्ह थे। मैंने ब्लू मस्जिद, हागिया सोफिया, टोपकापी पैलेस, ग्रैंड बाजार सहित इस्तांबुल के सभी शीर्ष आकर्षणों का दौरा किया और बोस्फोरस नदी की यात्रा की। इस शहर में बोस्फोरस जलडमरूमध्य द्वारा अलग किए गए यूरोपीय और एशियाई संस्कृतियों का एक अनूठा मिश्रण है। अविश्वसनीय इस्तांबुल की खोज के बाद मैंने कप्पाडोसिया क्षेत्र के लिए एक घरेलू उड़ान ली, जो अपनी मनमौजी परी चिमनियों के लिए प्रसिद्ध है। तुर्की में घाटियों और गुफा होटलों के ऊपर गर्म हवा के गुब्बारे की सवारी आसानी से मेरा सबसे अच्छा और सबसे यादगार अनुभव था। विशेष रूप से सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान जब रंग टोन नाटकीय रूप से बदल जाते हैं, तो परिदृश्य बिल्कुल अवास्तविक लगते थे। अंत में मैंने अंतल्या में तुर्की के दक्षिणी तट पर आराम करते हुए कुछ समय बिताया। प्राचीन यूनानी खंडहरों के दृश्यों के साथ गर्म भूमध्यसागरीय पानी में तैरना मेरी यात्रा को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका था। मुझे वास्तव में तुर्की की विविधता, लोगों, व्यंजनों और परिदृश्यों की खोज करने में आनंद आया। यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो मैं यादगार क्षणों का अनुभव करने के लिए कम से कम 1-2 सप्ताह की अत्यधिक अनुशंसा करता हूं, जैसे मैंने किया। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं।